हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि कई बुक के नए एडिशन आने पे उनमें बहुत कुछ चेंज हो जाता है और उन्हीं चेंज टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम लोग एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं तो हम किसी पुराने एडिशन से पढ़ चुके होते हैं। आजकल कई बुक के हर 3 साल में नए एडिशन आ जाते हैं। हर बार नई बुक लेना और फिर ये पता करना कि किन किन जगहों पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मेनली चेंजेस किन-किन सब्जेक्ट में और किन-किन चैप्टर्स में हुए हैं। वैसे मुझे टाइम बहुत कम मिलता है क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं काफ़ी लंबे टाइम से स्टूडेंट से अटैच हूँ। साथ ही साथ प्रसाद गाइड के ऑथर ने भी मुझे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। इसलिए मैं आप लोगों की हेल्प के व्यू से ये वीडियो बना रही हूँ। आप सभी के पास जो एसपीएम की बुक होगी वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास 27th एडिशन होगी और कुछ लोगों के पास जिन्होंने 1-2 साल पहले एमबीबीएस किया है उनके पास 26th एडिशन भी हो सकती है। लेकिन करंट में जो सबसे न्यू एडिशन अवेलेबल है वह 28th एडिशन है। यही एडिशन अब यूपीएससी और एनबीई के पास भी अवेलेबल है। इसलिए अब जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 28th एडिशन से ही पूछे जाएंगे। एसपीएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा अपडेटेड एडिशन से ही पूछा जाता है। इसलिए मैं आपके लिए एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको ये बताती रहूँगी कि न्यू एडिशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंज हुए हैं। आप बाकी की पढ़ाई अपनी ओल्ड बुक से ही कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ चेंजेस हुए हैं उन्हें या तो न्यू बुक से देख लें या मैं जो इन्फॉर्मेशन इस सीरीज़ में बताऊँगी उसे फॉलो कर लें। इस सीरीज़ के लिए मैं सबसे पहले यह वीडियो बना रही हूँ जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टेबल में हुए चेंज के बारे में मैं बताऊँगी। यह चेंज प्रसाद गाइड के 99 के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है। इससे ये पता चलता है कि ये गाइड कितनी अपडेटेड है क्योंकि एसपीएम के 28th एडिशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप प्रसाद गाइड पढ़ें क्योंकि यह एक अपडेटेड बुक है और इसके ऑथर इसे लगातार मेहनत के साथ टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। पार के 27th और 28th एडिशन में बैलेंस डाइट का जो टेबल चेंज हुआ है उसमें से कुछ चेंजेस हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पुरानी टेबल जो दिया हुआ है 27th एडिशन में वो सीडेंट्री मॉडरेट हैवी वर्क चिल्ड्रन और बॉयज़ गर्ल्स हेडिंग्स में दिया हुआ है, जबकि 28th एडिशन में जो नया एडिशन है उसमें मैन वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर इन्फेंट चिल्ड्रन और एल्डरली हेडिंग में दिया हुआ है। क्योंकि एल्डरली हेडिंग एक नया ऐड किया गया है इसलिए मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुराना जो टेबल दिया हुआ है वो सेरेल्स पल्सेस वेजिटेबल रूट एंड ट्यूबर मिल्क ऑयल एंड फैट शुगर एंड जैगरी हेडिंग में दिया हुआ है, जबकि नई टेबल में जो दिया है वो सीरियल्स के साथ मिलेट्स भी इंक्लूडेड है। पल्स बीन वेजिटेबल और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अलग अलग दिया गया है। फ्रूट्स और नट्स को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। मिल्क एंड कर्ड को भी एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। एक लास्ट पे ऑब्टेन फ्रॉम दीज फूड कैलोरी और फ्रूट प्रोटीन का अलग कॉलम दिया गया है। क्योंकि हर जगह आजकल कैलोरी की बात होती है तो मुझे लगता है कि ये कॉलम इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें न्यू टेबल में जो भी रिक्वायरमेंट दी है वो वेट के अकॉर्डिंग दी है। इसमें जो रिक्वायरमेंट का डेटा है वो भी चेंज हो गया है। जैसे पहले सेडेंटरी मैन का जो वेजिटेबल का रिक्वायरमेंट था 100 ग्राम था, अभी न्यू टेबल में वो 200 ग्राम हो गया है। साथ ही साथ पहले ट्यूबर रूट एंड ट्यूबर का रिक्वायरमेंट 50 ग्राम था जो अभी बढ़ा के 100 ग्राम हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इसी तरह चिल्ड्रंस में ट्यूब एंड रूट्स एंड ट्यूबर का रिक्वायरमेंट है 50 ग्राम जो पहले 10 ग्राम था। ऑयल एंड फैट का रिक्वायरमेंट अभी 30 कर दिया गया है, पहले ये 40 ml था जो कि अभी करके चेंज करके 30 कर दिया गया है। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम दीज फूड एंड फ्रूट प्रोटीन, ये इससे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। और सेकंड इज एल्डरली जो कि नया ऐड हुआ है। इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। पूरा टेबल ही इम्पोर्टेंट है, हमको लगता है इस टेबल से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप
कुछ ना पढ़ पाएँ तो एल्डरली वाला डेटा और एनर्जी और ग्रोथ प्रोटीन वाला डेटा ज़रूर पढ़ें। अब कुछ एडिशनल पॉइंट जो पूछे जा सकते हैं। फॉर नॉन वेजिटेरियन 30 ग्राम पल्सेस की जगह वो मीट ले सकते हैं। शुगर हमारी टोटल एनर्जी का लेस देन 5% होना चाहिए। मीन्स अगर कोई 2000 किलो कैलोरी ले रहा है तो सिर्फ 100 किलो कैलोरी शुगर से होना चाहिए। 2 साल से छोटे बच्चों को एक्स्ट्रा शुगर बिल्कुल नहीं देना है। ये डाइट चार्ट केवल उन लोगों के लिए है जिनका बीएमआई नॉर्मल रेंज में है, मीन्स 18.5 टू 23 की रेंज में। अंडरवेट या ओबीज लोगों के लिए ये डाइट अप्लाई नहीं होगी। टोटल कैलोरी का 30% फैट से आना चाहिए, 15% प्रोटीन से और बाकी कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। सीरियल्स में अडल्ट के लिए 20 टू 30% मिलेट्स होना चाहिए और चिल्ड्रंस के लिए 20% मिलेट्स होना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क इज़ रफली 580 ml पर डे, तो इन्फेंट को डेली अप्रॉक्सीमेटली 580 ml ब्रेस्ट मिल्क मिलता है जो कि 6 मंथ तक के लिए सफिशिएंट है। मैं आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस डिटेल में बताने वाली हूँ, सो डोंट मिस इट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।